क्षेत्र से हम आपको बताएंगे कि यहाँ की जनता के सामने वो कौन से मुद्दे हैं जो आज वो अपने जनप्रतिनिधियों से जानना चाहते हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि दिल्ली विधानसभा के इस क्षेत्र में जनता के सामने क्या चुनौतियां हैं। बीजेपी ने जो वादे यहाँ पर किए थे, क्या वो पिछले 10 साल में पूरे हुए हैं? कांग्रेस के लिए क्या वहां पर विकल्प हैं? और इस बार पहली बार दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में अपना भाग्य आजमा रही आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार से आखिर जनता क्या सवाल करती है। और मेरे साथ जुड़ेगी तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र की आदर्श जनता। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी जनता जनार्दन का इस विशेष कार्यक्रम में। और मेरे साथ जुड़ेंगे कांग्रेस पार्टी से शुभम शर्मा, मेरे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़ेंगे मनोज राय साहब, और कुछ ही देर में यहाँ के क्षेत्रीय विधायक रमेश बिदुड़ी कुछ ही देर में मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन इससे पहले ये सही है कि राजनीति में जय बोलने वालों का बड़ा महत्व होता है, लेकिन अब आप लोगों को थोड़ा शांत होना पड़ेगा। आप लोगों को शांत होना पड़ेगा। अगर इस कार्यक्रम को मैंने शुरू करना है तो आप लोगों को शांत होना पड़ेगा। आप लोगों को शांत होना पड़ेगा, तभी इस कार्यक्रम को हम शुरू कर पाएंगे। तो हम शुरू करते हैं आज के जनता का एजेंडा। आपको शांत रहना होगा मित्र, आपको शांत रहना होगा, आपको शांत रहना होगा, आपको शांत रहना होगा। मेरा पहला सवाल आज का जनता का एजेंडा आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मनोज राय साहब, आपने जनता से वादा किया है बिजली के दाम 50% कम कर देंगे, कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले डीएमआरसी जो है उसको हम कंट्रोल में लाएंगे। सरकार का जो हस्तक्षेप उसके बीच में है उसको आजाद कराएंगे। और हमें ये पता है कि 50% आराम से मैं आपको एक बार सुनिए मित्र, आप लोगों का ये देखिए, अगर इस तरह से आप कार्यक्रम करेंगे कोई भी नहीं कर पाएगा। आप लोगों को धैर्य का परिचय देना होगा। आप, मुझे मालूम है कि जय बोलने वालों का महत्व होता है, लेकिन ये तरीका नहीं। आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। आप मुझे बताइए 50 पैसे बिजली के दाम कैसे कम करेंगे आप? देखिए, बिजली के दाम के लिए मैंने थोड़ा जोर से बोलिए ताकि जनता को पता लगे आम आदमी पार्टी की भी ताकत है। जोर से बोलिए। डीएमआरसी जो है जी, वो तंत्र है। अभी आज बिजली का रेट कंट्रोल करना उसके हाथ में है। हम उसको सरकारी तंत्र से अलग करेंगे, उसमें सरकार की हस्तक्षेप खत्म करेंगे। और उसको हमें ये पता है पक्का कि हम 50% बिजली के दाम कम करेंगे उससे। चलिए मित्र, अभी तो आपके नेता भी नहीं आए हैं। अभी तो आपके नेता नहीं आए हैं। अगर आप लोग चाहते हैं अगर आप लोग चाहते हैं ये कार्यक्रम चले तो आपको शांत रहना होगा। अगर आप लोग चाहते हैं ये कार्यक्रम चले तो शांत रहना होगा। अगर आप लोग चाहते हैं ये कार्यक्रम चले, आपको शांत रहना होगा। शुभम शर्मा साहब, कांग्रेस, आप यहां पर आपके उम्मीदवार को जनता क्यों वोट दे? सर, 2003 के चुनाव में इस क्षेत्र का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह था कि रमेश बिदुड़ी यहां से विधायक बने। उन्होंने इसके कार्यकाल में कोई विकास कार्य नहीं करवाया। यहां की जनता दर दर पानी के लिए भटक रही है, कोई विकास नहीं। ये तमाम जितने भी इन्होंने जितने लोग रहे, इनका दुर्व्यवहार इतना बेकार है यहाँ के जनता के प्रति, महिलाओं के प्रति। इस क्षेत्र की जनता बहुत बड़ी भयभीत है रमेश बिदुड़ी जी से। इनके काम के लिए आने के लिए तैयार नहीं है बिल्कुल भी। मैं रमेश बिदुड़ी जी से पूछना चाहता हूं कि क्या ये आगे भी ऐसी करेंगे? और ओम प्रकाश बिदुड़ी में दावे थे, मैं आपको रोकूंगा। ओम प्रकाश बिदुड़ी जान लीजिए, आपको शांत रहना नहीं, ये गलत बात है। आपको शांत रहना होगा। अगर आप चाहते हैं ये कार्य चले, एक बार बताइए आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? समूह आपको नेता आएंगे, आपको शांत रहना होगा। आगे बिदुड़ी साहब आ गए, हमारे साथ बिदुड़ी साहब आ गए हैं। बिदुड़ी साहब, सबसे पहले मैं चाहूंगा आप अपनी जनता से कहें शांत रहें ताकि इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ा सकें। आप इनको अनाउंस करिए। पहले आराम से शांत बैठ जाएं, अब वरना कह रहे शांत रहिए। अरे आराम से तो बैठो भाई। आपको इनको शांत रखना होगा। जहाँ है वही रहे, इससे आगे ना बढ़े। जो लोग जहां हैं वो वही रहें, आगे ना बढ़े। अरे रुको,
जो लोग जहाँ हैं वहीं रहें। चलिए देखिए, अगर आप अपने लीडर का सही तौर पे सम्मान करते हैं, अगर आप वाकई सम्मान करते हैं, तो आपको उनकी बात की लाज रखनी होगी। इसलिए आप जहां हैं वहीं खड़े हो जाइए। बिदुड़ी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और बिदुड़ी साहब, जब तक ये आपका माइक लगे, मेरा जनता से निवेदन है, हम इसीलिए आए हैं ताकि आपके नेता आपके सवालों का जवाब दे सके। ये आपके लिए मंच है, आपका मंच है, आपको शांत रहना होगा। जितनी शांति से कार्यक्रम आगे चलाएंगे उतना अच्छा होगा। और हमारे साथ 1 सेकंड में बिदुड़ी साहब जुड़ रहे हैं। तब तक शर्मा साहब आप जवाब दीजिए, आपको जनता क्यों वोट दे? सर मित्र, ये क्या बात? आपके नेता ने कहा आप चुप रहिए, आप उन्हीं की बात नहीं मान रहे। मुझे हैरत होती है, आप उन्हीं की बात नहीं मान रहे। अगर आप अपने नेता को इतना प्यार करते हैं, उन्हें इज्जत दीजिए। मेरे साथ शुभम शर्मा साहब बताइए ना। सर, तुगलकाबाद विधानसभा का 50% हिस्सा स्लम्स कॉलोनी है जी। आप वहां पर जाके देखिए क्या दुर्व्यवहार हो रखा है वहां की जनता के प्रति जी। यहाँ की जो जनता है तुगलकाबाद विधानसभा की दर बदर भटक रही है। विधायक जी की कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है जी। यहाँ के लोगों की, विधायक जी से यहाँ की जनता बिल्कुल भयभीत हो चुकी है। ओके, बिल्कुल। बिदुड़ी साहब, 10 साल आपको दिए जनता ने। मैं जान सकता हूं आपने जनता के लिए क्या किया कि तीसरी बार आपको जनता जिताए? ये जनता बताएगी, जी। मैं नहीं बताऊंगा। या ये बेचारे, इनको पता ही नहीं है, भाड़े के लोग आके खड़े हो गए, इनको क्या पता है जी। और जी, और पिछले 50 साल से कांग्रेस का पार्षद, कांग्रेस का विधायक था 2003 से पहले जी। और 50% जो स्लम एरिया है वो नार के जीवन रोकने के लोग जी रहे थे। वो लोग बताएंगे कि हर झुग्गी के अंदर पक्की सड़क है। ओखला इंडस्ट्रियल एरिया की सड़कों को हमने क्या बन के दिखाया है? यहाँ की पानी का समाधान आप नहीं कर पाए, यहाँ के पानी का समाधान आप नहीं कर पाए। ऐसा है, यहाँ कुछ भी नहीं बना, सब बकवास। कुछ भी नहीं बना, जनता सब जगह उम्मीदवार बता देगी। ओके, मैं आऊंगा आपके पास। राय साहब, मैं भी आऊँ। बिदुड़ी साहब बोलिए ना, बोलिए। पानी इस क्षेत्र के अंदर, दिल्ली में पानी की हाहाकार होती है, लेकिन 250 ट्यूबवेल लगने के बाद पानी की जिम्मेवार दिल्ली की मुख्यमंत्री है। 2006 में यूजीआर बना खड़ा है, 14 करोड़ की लागत से बनाया हमने। लाइनें बिछी हुई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री जीजाजी के घोटाले के कारण भूपेंद्र हुड्डा से पानी नहीं ले पा रही हरियाणा से, इसलिए यहाँ पर पानी की सप्लाई। शुभम शर्मा साहब, यूजीआर बना हुआ गंगा बेसिन का, लेकिन पानी नहीं पहुंच पा रहा है। जी बोलिए ना। मैं यहाँ विधायक साहब भी यहाँ पर मौजूद है और तमाम जनता यहाँ पर मौजूद है। मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, देखिए ये प्रोग्राम हाईजेक्ट है। ये चर्चा तभी आगे चलेगी जब आप इनसे कहेंगे, दूसरों को भी सुनने का मौका देंगे। आपको कहना होगा इनसे। अरे भाई, अब उसको आप दूसरे को भी सुनने दो। पहले तो अपना आदमी जब खड़ा कर रखा वो है कि जो आम आदमी। मैं पब्लिक के पास भी जा रहा, बोलिए ना आप। अरे भाई सुनिए जरा, बोलिए ना। अरे भाई सुनिए जरा, अरे सुनिए जरा, इनको सुनिए। और ये पब्लिक ये टीवी पे पूरा क्षेत्र देखेगा, इनका चरित्र भी उजागर हो जाएगा। चलिए, ये क्या कह रहे हैं क्षेत्र में क्या। ओके, तो अब मैं पब्लिक से शुरुआत करता हूँ। आज जनता का आप मुझे बताइए, माता जी उठिए ना। आपके लिए सबसे बड़ा, आपको उठना होगा प्लीज। आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आज यहाँ पर? हमारा मुद्दा क्या है? ये एक बारात घर बनना चाहिए। ये रमेश बिदुड़ी वादा कर रहे थे, अभी तक बारात घर नहीं बने। नहीं बना है। रमेश बिदुड़ी साहब वादा किया था, बारात घर नहीं बना। माता जी का सवाल है। बारात घर 3 लालकुआ में बन गए, एक कालका जी एक्सटेंशन में बन गया, हरकेश नगर में 2.25 करोड़ रुपए से मंजूर हो गया, टेकंड में 2.25 करोड़ से मंजूर हो गया। बारात घरों की मैं बात बता रहा हूँ। मैं आऊंगा आपके पास। आप मुझे बताइए, आप उठिए ना। सबसे बड़ा मुद्दा क्या की हालत व्यवस्था खराब है। मेरे क्षेत्र का रमेश बिदुड़ी बहुत अच्छे हैं, जो काम की कहते हैं वो सुनवाई करते हैं, ठीक है। और बारात घर हो गई, सड़क हो गई, सीवर हो गई, पानी हो गई, मतलब हमें। अच्छा, मैं आऊंगा आपके पास। आप बताइए ना मित्र, आज सबसे बड़ा मुद्दा इस क्षेत्र के लिए क्या है? इस क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा हमारे लिए गंगा वाटर जो नहीं आ पाया। शीला दीक्षित ने पानी नहीं छोड़ा गंगा जल का। यूजीआर बना हुआ है, 14 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ है। 3 साल पहले बन गया था, मगर क्योंकि उसका क्रेडिट श्री रमेश बिदुड़ी को न मिल जाए, इस वजह से उसने यहाँ पर गंगा जल। शर्मा साहब बताइए ना, ये आखिर ऐसा क्यों है? सर, अगर आज गंगा जल पे पानी नहीं पहुंच पा रहा, आप जिम्मेदार मैं इसका जवाब देता हूँ।
बदरपुर विधानसभा, तुगलकाबाद के क्षेत्र से साथ लगती हुई विधानसभा, यहाँ पे सीवर गंगा जल उपलब्ध है। और विधायक जी जो MP का चुनाव लड़ चुके हैं यहाँ से, साउथ दिल्ली लोकसभा से, वो तुगलकाबाद विधानसभा के लिए, एक विधानसभा के लिए क्या गंगा जल उपलब्ध नहीं करवाएंगे? ये तो सिर्फ ढकोसला है कि शीला दीक्षित उपलब्ध नहीं करवाएंगे। आप विकास देखिए, सुनिए एक बात तो सुनिए। हेलो, शांत रहिए। मनोज राय साहब, बिदुड़ी साहब के साथ आप जनता देख रहे हैं, आप ऐसा क्या करने जा रहे हैं जो आप बिदुड़ी साहब पे भारी पड़ जाएंगे, बताइए ना। देखिए, सबसे पहले तो जो तुगलकाबाद गांव के अंदर कम से कम इतने सारे ट्यूबवेल हैं, उनपे इनके लोगों का कब्जा है, सबसे पहले वो छुड़वाऊंगा मैं। तुगलकाबाद गांव के अंदर जो 5 रुपए 10 रुपए कैन पानी बेचा जा रहा है वहां पर, इतनी बुरी हालत है वहां की, इतनी बुरी हालत है इनके गांव की इतनी बकवास। आप यहाँ पर आए हैं, यहाँ खड़े हैं, आप यहाँ कैमरा घुमाइए, इस पार्क की हालत देखिए। अगर यहाँ पौधे अगर सही से लगे तो यहाँ की हालत देखिए। ये जो लोग हैं यहाँ 90% बीजेपी के कार्यकर्ता है, 90% बीजेपी के कार्यकर्ता है। ये कुछ नहीं बोलेंगे इनके बारे में, मैं बता रहा हूँ आपको। अभी इस महाशय की बीवी, अभी आप थोड़ा शांत रह जाइए, आप अपने नेता को तो बोलने दीजिए। चलिए, अभी इन महाशय की बीवी निगम का चुनाव लड़ी बेलापुर वार्ड से, मात्र 250 वोट मिली। किराए के हरियाणा के लोगों को घूमकर ये ट्यूबवेल छुड़वाएंगे। बिदुड़ी साहब, अब मेरा सीधा सवाल आपसे, आपकी पार्टी कहती है 30% बिजली के दाम नीचे ले आएंगे, कैसे लाएंगे बताइए ना इस जनता को। हम 30% दाम बिजली के ऐसे लेके आएंगे। सेल्यूलर कंपनी 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी ने टेली सेल्यूलर के अंदर कंपटीशन लाकर अनेकों कंपनियों को दिल्ली में बुलाकर कंपटीशन दिलाई। अरे आप तो प्राइवेटाइजेशन का विरोध कर रहे हैं दिल्ली में। हम और कंपनियों को इनवाइट करेंगे। ये जो 2 कंपनी रिलायंस और टाटा बिजली बेचती है, इनको पूरी दिल्ली के अंदर बिजली सप्लाई करनी थी, वो हमारे कांटेक्ट में है। शीला दीक्षित ने भ्रष्टाचार करके एक कंपनी रिलायंस और टाटा ने दिल्ली में बांट लिया है। हम और कंपनी इन्वाइट करेंगे। हम सेल्यूलर की तरह कंपटीशन लाएंगे जिसको सस्ती बिजली मिलेगी। शर्मा साहब, सवाल ये है अगर बीजेपी ने आप पे आरोप लगाया है तो आपने डिस्कॉम की जांच क्यों नहीं कराई? अगर डिस्कॉम जो बिजली वितरण कंपनी है उनकी, आप सुनिए, अगर आपकी बिजली वितरण कंपनी में घोटाला नहीं है तो आपने CAG से उसकी जांच अब तक क्यों नहीं कराई? ऐसा ऐसी कोई बात नहीं है, बीजेपी का बिल्कुल ढकोसला है। ऐसी कोई, आप दिल्ली में देखिए, बदरपुर तुगलकाबाद मेट्रो आ चुकी है, मोनो रेल नाले की यहाँ पे परियोजना है। ओम प्रकाश बिदुड़ी जी के नेतृत्व में यहाँ पे तुगलकाबाद विधानसभा में जितना विकास होएगा उसको आप देखिए। चलिए, मैं वापस जनता के पास जाता हूँ, मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा। बताइए मित्र, क्या मुद्दा आपके लिए? मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है जी। 1993 में बीजेपी की सरकार, 1998 में बीजेपी की सरकार एक प्याज की वजह से गिर गई थी दिल्ली के अंदर। आज तो दिल्ली के अंदर आप प्याज ले लो, टमाटर ले लो, कौन सा राजनीतिक दल नीचे ले आएगा महंगाई, बताइए ना। तो हम ये मुद्दा मैं कांग्रेस के कैंडिडेट से जानना चाहता हूँ। दिल्ली में सरकार इनकी है, केंद्र में सरकार। चलिए, आप बताइए ना मुझे, बताइए ना यार, जोर से बोलिए। क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के कैंडिडेट से कि जो महंगाई बढ़ रही है, ये किस मुद्दे पे जीत के बातें कर रही है कि हम जीत के आएगी सरकार? चलिए, आप मुझे बताइए कौन सा मुद्दा आपके सामने है? महंगाई, भ्रष्टाचार। ये कांग्रेस की सरकार जो है महंगाई भ्रष्टाचार आलम मचा रखा है। इतनी पहले महंगाई जो है, कोई भी सब्जी 50-60 रुपए से कम नहीं है, तो प्याज 100 रुपए से। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, मैं आऊंगा। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, बताइए मित्र, क्या आपको पूछना, बताइए ना। भाई, जो काम रमेश जी ने किया वो कोई नहीं कर सकता। चलिए, महंगाई देखो, आप कहेंगे ना आपका फेलियर रहा है। महंगाई बढ़ने की वजह आप मानेंगे ना आपकी कमी रही है। आज जनता बेहाल है। भाई साहब, आप दिल्ली के अंदर, आपने दिल्ली राज्य के अंदर आप देखिए, दिल्ली राज्य के अंदर देखिए, चर्चा में दिल्ली राज्य के अंदर आप पूछिए इनसे, आप हमारा स्तर खराब कर रहे हो।
आप एक गली मोहल्ले के चलते हुए लोगों से हमारा स्तर खराब कर रहे हैं। अरे गली मोहल्ले क्या है, सारी गाड़ी की भीड़ बुला रखी है आपने, हम ऐसी बातें करते हैं। लगातार 3 बार से मेरा पार्षद जीत रहा है, हवा में जीत रहा है क्या? आपके कैंडिडेट लगातार 2 बार से भाजपा जीत रही है, हवा में जीत रही है क्या? बिजुली साहब एक अच्छा तो सबको सम्मान दे, आप अपना मुद्दा रखिए ना। अगर वो जवाब दे सकते उन्हें देना दीजिए ना, दीजिए ना जवाब। महंगाई क्यों कम, महंगाई कम तकलीफ देखिए कोई ऐसा नहीं है। बिजुली साहब आपको क्या बात है? बिजुली साहब आप लाइव टेलीविजन में ये बताइए ना, महंगाई बढ़ी है तो आप जिम्मेदार क्यों नहीं? दिल्ली के अंदर, दिल्ली राज्य की मैं बात करता हूँ, दिल्ली के अंदर जितने भी भाजपा वाले लोग मुद्दे उठाए पूरे राज्य में थे, वो सबसे कम दामों में दिल्ली के अंदर है। और इसका दावा शीला दीक्षित जी ने साबित किया है, आप देख लिए। और राय साहब, मनोज राय साहब रुकिए ना। मनोज राय साहब, अगर महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, आप जनता को कैसे समझाएंगे कि हम आएंगे तो महंगाई नीचे ले आएंगे? महंगाई बिल्कुल कम होगी, ना कांग्रेस कम कर सकती ना बीजेपी कम कर सकती। बीजेपी 7 साल से एमसीडी में है, सबसे ज्यादा चोरी बीजेपी करती है। सारे मकानों पे पैसा खाती है, 50,000 1 लाख रुपए लेंटर के पैसे चाहिए इनका मकान। अगर यहाँ भी चलिए ओके बिजुली साहब, आप बताइए ना जनता को, आप महंगाई कैसे ले आएंगे? क्या प्याज 20 रुपए 10 रुपए किलो मिलेगा आपके राज्य में? ये झूठों की पंचायत है। इनका नेता जगह जगह कहता फिर रहा है मैं कमिश्नर था, वो आज तक कमिश्नर नहीं, उसकी बीवी कमिश्नर नहीं। ये कांग्रेस की बी टीम है, इनकी बीवी 21 साल से इनके नेता की दिल्ली में टिकी हुई है। देखिए सवाल ये नहीं है, सवाल बिजुली साहब आपको शांत होना है। बिजुली साहब सवाल ये, महंगाई कैसे नीचे आएगी? पर्सनल अटैक छोड़िए ना, महंगाई कैसे नीचे आएगी? अरे सुनो भाई एक मिनट, जरा सुनो एक मिनट, अरे सुनो, हाथ जुड़वा लो भाई मेरे से प्लीज। आप सुनिए, महंगाई आन इच्छा शक्ति होनी चाहिए, नीतियां होनी चाहिए। अरे साहब आप क्या करेंगे बताइए ना, आपके पास क्या एजेंडा है? नीतियां क्या नीतियां बताइए ना। नीतियां आप 1998 में प्याज के नाम में बाहर हो गए थे, आप भूल गए। गुजरात की नीतियां है, मध्य प्रदेश की नीतियां, वहाँ महंगाई है, वहाँ भी महंगाई मुद्दा है, वहाँ महंगाई मुद्दा है। गरीब महंगाई मुद्दा कांग्रेस का मुद्दा है, वहाँ महंगाई मुद्दा है, मुद्दा सेंट्रल गवर्नमेंट का मुद्दा है। इन्फ्लेशन जो बढ़ा है वो प्रोडक्शन कम हुआ है, नौजवान को रोजगार नहीं मिला है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। आपको बताऊं, आपने रोजगार का मुद्दा उठाया, ये सवाल आपके सामने है शर्मा साहब, विदुड़ी साहब से। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में 10,16,328 रजिस्ट्रेशन पिछले 10 साल में हुए हैं। आपने 11,000 केवल 242 लोगों को रोजगार दिया। कहाँ आपने रोजगार दिया बताइए ना। लोगों को देना था, बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में, शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में दिल्ली के अंदर पूरा विकास हुआ है और ये जनता तमाम देखेगी इस चीज को। और मैं इस बात को दावे से कह सकता हूँ कि रमेश कि 8 दिसंबर को फरीदाबाद विधानसभा में जितना विकास होएगा ओम प्रकाश बिजुली जी के नेतृत्व में होएगा। अगर आप लोग बोलने नहीं देंगे ऐसा चलेगा नहीं काम। आप लोगों को शांत रहना होगा। अगर आप चाहते हैं कार्यक्रम आगे चले, आपको शांत रहना होगा। प्लीज शांत रहना, आऊंगा आपके पास, शांत रहिए। बताइए ना, जो लोग हैं आप सवाल का जवाब दीजिएगा, बोलिए ना। मिलते हैं यहाँ पर आप केवल 11,000 लोगों को रोजगार क्यों, जब अगर 11 लाख रजिस्ट्रेशन हुए अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में? भाई साहब मैं ये कहना चाहता हूँ कि शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में दिल्ली राज्य के अंदर जितना विकास हुआ है, और आप एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, और एम्प्लॉयमेंट दिल्ली पूरे राज्य में आपको देखने को मिल रहा है। मेट्रो यहाँ तक आई, मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूँ। चलिए ओके, मैं आता हूँ आप लोगों के पास। आप ही बताइए क्या मुद्दा, बताइए ना। हमारा माननीय श्री रमेश बिजुली के रूप में 10 साल से जो उन्होंने किया है उसको निभाया है। ओके और ठीक है, माननीय केजरीवाल जी के उन्होंने बताइए ना क्या मुद्दा मेरा है। नाम राजधानी में सोनिया गांधी कैंप से जो आज ये लोग खड़े हैं, आज से पहले कहाँ थे, जो आज वोट देने के लिए खड़े हो गए। आप इसके बारे में बीजेपी के बारे में बोल रही हूँ। आज से पहले जो 10 साल पहले, कुछ ही 10 साल में इतना कुछ कराया, रोड बिजली पानी हमारे सामने बनाए, और आज हमारे आम आदमी पार्टी बताइए ना। शीला दीक्षित जो है बोल रहे हैं कांग्रेस आपको कहाँ बोलिए। ये तो एक रेपिस्ट कैपिटल सिटी बन चुकी है, वो आपको सबका पता है। चलिए। मेरी माता बहना से पूछिए कि अगर वो सड़क पर निकलती है वो रोड पर सही है। ठीक है, एक सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। राय साहब
फिर क्या फायदा? राय साहब, मैं माता जी आपके पास दोबारा आता हूँ, बताइए ना आपके सामने सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? हमारे साथ सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई का। जी, बहुत दुखी है तो महंगाई इनमें से कौन सा राजनीतिक दल आपको लगता है महंगाई नीचे ले आएगा? हमें जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। चलिए, तो महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। आप बताइए, महंगाई के लिए आपके पास कोई प्लानिंग है? महंगाई के लिए आपके पास कोई प्लानिंग है? चलिए बोलिए ना राय साहब। बिल्कुल बिल्कुल, महंगाई के लिए प्लानिंग है। हम सबसे पहले भ्रष्टाचारियों को खत्म करेंगे, अपने आप महंगाई कम हो जाएगी। जो बीच में जो दलाल बैठे उन लोगों को खत्म करेंगे, महंगाई अपने आप कंट्रोल में आएगी। और जहां तक रही महिलाओं की सुरक्षा की बात, जहां जिस पार्टी के विधायक ही असभ्य बात कर रहे हैं, यहाँ पर खड़े होके, मंच पे खड़े होके असभ्य तरीके से बात कर रहे हैं, वो है कि महिलाएं सुरक्षित कैसे हो सकती है? आप सोचिए। आपको शांत हो मित्र, आप शांत हो, आप शांत हो जाओ। बिदुड़ी साहब, सवाल ये है, महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है दिल्ली में। आपने वादा तो कर दिया, नहीं आप पर्सनल अटैक मत करिए ना, मुद्दे पे आइए। आप ये बताइए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपके पास क्या एजेंडा है? आम आदमी पार्टी के लोग भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं। सर, आपने उनसे कहा, पहले भ्रष्टाचार का जवाब ये बरसाती मेढक है, लेकिन आज ये आपको फाइट दे रहे हैं। आप मानिए ना इस बात को। मैं बता रहा हूँ ना। जी बोलिए ना। ये भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं। हमारा एक कॉर्पोरेटर था कालकाजी में, वो कॉर्पोरेटर को, अरे सुनिए बिदुड़ी साहब बोले ना, बिदुड़ी साहब बोले। हमारा एक, अरे सुनिए भैया, हमारा एक कॉर्पोरेटर था बीजेपी का, 2007 में बना, 2012। सुनिए कि भ्रष्टाचार का जवाब दूंगा मैं भी। अभी सुनिए प्लीज, प्लीज। मैं फिर आपके पार्टी के लोगों को फिर मैं आपके पार्टी का नाम गिनाऊंगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, भ्रष्टाचार को कम करने का आपके पास वैकल्पिक वही मैं बता रहा हूँ, वही मैं बता रहा हूँ। बताइए। पहले मेरे जवाब तो देखो ना अभी। हमारा पार्षद वो 2012 में हमने टिकट नहीं दिया कि उसमें भ्रष्टाचार के आरोप थे। अब वो विधानसभा की टिकट मांग रहा था, हमने दिया नहीं। इस ईमानदार पार्टी ने टिकट दे दिया, आप पार्टी ने कहा चलिए राय साहब बोले ना, अब राय साहब को बोले, आपकी बात का जवाब राय साहब देंगे। हमारे विधायक साहब बात पे आपक हो रहे थे, 2-2 मिनट में आपक होते थे। इनकी बोली जो है बदल जाती है। लड़ने झगड़ने को तैयार हो जाते हैं। राय साहब बोलिए ना, राय साहब बोलिए। सिविल सर्विसेज के अंदर बिदुड़ी साहब, सिविल सर्विस एक आदमी पे आरोप लगाने से भ्रष्टाचार नहीं मिट जाएगा। आपके पास क्या वैकल्पिक एजेंडा बताइए ना इस जनता को कि आपकी पार्टी कैसे भ्रष्टाचार कम करेगी। जैसे हमारी पार्टी का नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का दावेदार है, उनका भाई आज भी मजदूरी करता है कंपनी के अंदर। गुजरात में भ्रष्टाचार का एक आरोप बताए, शिवराज सिंह चौहान पर एक आरोप बताए। चलिए भाई साहब बताइए ना, कैसे आप भ्रष्टाचार कम करेंगे जब आपके ऊपर एलिगेशन लगे? सबसे पहले भ्रष्टाचारियों को खत्म करेंगे, जेल में डालेंगे गलत नेताओं को। अगर किसी ने भी चोरी किया सबसे पहले जेल में डालेंगे। लोगों की बुनियादी समस्याओं, एक मिनट संवाद का मतलब क्या होता है? आप दूसरों की बात नहीं सुनेंगे, सिर्फ अपने नेता को सुनेंगे। शुभम शर्मा साहब बोलिए ना। खत्म करेंगे भ्रष्टाचार। इनकी अवैध बिल्डिंग गिरी पड़ी है, अवैध बिल्डिंग बना अवैध बिल्डिंग बनाते हैं, ये भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। देखिए आप ऐसे नहीं बोलेंगे। हेलो, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इस इलाके में बीजेपी ने फैलाया हुआ है। बीजेपी के इतने लोग भ्रष्टाचारी हैं, हर ट्यूबवेल पे कब्जा, हर मकान के ऊपर बिल्डिंग, हर बिल्डर के ऊपर वो करके विधानसभा की बुनियादी, ये क्या तरीका है? बुनियादी समस्या इनको शांत करना है। आपको शांत, अरे आपको शांत तो रहना पड़ेगा मित्र। बोलिए ना शुभम शर्मा साहब बोलिए। फैसलाबाद विधानसभा की बुनियादी समस्या, आप बदरपुर के यहाँ पे जाइएगा, बदरपुर की रेलवे की बात कर रहे हैं, तुगलकाबाद, यहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग है, तुगलकाबाद के यहाँ से रेलवे क्रॉसिंग जा रही है, उसके ऊपर दिन प्रतिदिन तुगलकाबाद नागपुर के, आप मत खोइए, नागपुर के बहुत लोग यहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग पे जाते हैं। लोग यहाँ कहते हैं गलत मत बोलिए। बिदुड़ी साहब, सवाल ये है, गुंडागर्दी करने से कुछ नहीं होगा। दिल्ली से यहाँ आना हो, बदरपुर तक आ जाओगे, लेकिन लाल कुआं
से प्रहलादपुर आप नहीं पहुंच सकते, आपको घंटों लग जाएंगे, कंटेनर खड़े रहते हैं, जाम लगा रहता है। क्या आप करेंगे उसके लिए? कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के पास लैंड एक्विजिशन पावर है, 15 साल से सरकार में है। ये कांग्रेस के अभी दलाल खड़े हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं? मुख्यमंत्री इनकी है, आज तक इन्होंने क्यों नहीं बात उठाई? आज तक ये तो घंटा लग जाता है, क्या कर रहे हैं आप लोगों ने? भाई साहब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर पिछले 10 साल से रमेश सिसोदिया में विधायक है, विधायक। अरे अपने नेताओं का तो सम्मान कर लीजिए, अपने नेता का सम्मान। ये सवाल आपने गलत आदमी से लेकिन सर विदुड़ी साहब, आप विधानसभा में ईंट की ईंट बजा सकते हैं। अगर इस क्षेत्र में दो बार विधायक जीता हूँ, ईट साइड बजाता हूँ, तभी तो गिनती मैं ईट साइड बजाता हूँ। प्लीज आप अपने नेता को अरे भाई सुनो तो सही, मैं ईट साइड बजाता हूँ, तभी तो निगम के चुनाव में इनकी बीवी को 250 वोट मिली अभी चुनाव में। निगम का चुनाव लड़ी है वो, भाजपा ने क्यों जिताया हमें? विदुड़ी साहब, आपकी बात आपके लोग सुन रहे हैं, दूसरे को नहीं बोलिए ना इनसे। आज तक लोगों के पास विकल्प नहीं था, मेरे लोग आज तक अरे आपकी जनता है तो बोलिए ना। आज तक लोगों के पास विकल्प नहीं था, ये बताएगी जनता। रमेश बिधूड़ी जी को इस बात का समझ है कि यहाँ से कोई हरा नहीं सकता। इस बार जनता बताएगी बहुत बहुत शुक्रिया गुंडागर्दी करने से। तो ये मुरादाबाद विधानसभा क्षेत्र से जनता का एजेंडा, जनता के सामने पानी का मसला, बिजली का मसला है, जाम का मसला है, विकास का मसला है। अब देखना यह है इस विधानसभा क्षेत्र से किसका भविष्य जनता क्या लिखती है 4 दिसंबर को। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का जनता के एजेंडे में।